आपका बॉडी कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। हाँ, वो आपके बोलने से ही आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं ऐसे ऐसे, है ना? ये हाथ ये ऐसे करने की कुछ जरूरत नहीं। बॉडी लैंग्वेज में भी मैं अलग से मैं बताने वाला हूँ, बट साथ ही साथ मैं बॉडी लैंग्वेज शुरू से ही बता रहा हूँ, राइट? और ये सब मेन पार्ट है बॉडी लैंग्वेज का, ठीक है? बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग अलग, उसमें 31 मेन मेन जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एक्सप्रेशन समझ रहे हैं ना? तो अब एक्सप्रेशन का प्रैक्टिस कैसे करना है? फेस का जो बनावट होता है, ठीक है, ये वही है जो 9 रस हमने किया है ना, है ना? 9 रस जो किया है, 9 रस के जैसा ही ये है, क्योंकि वॉइस में इमोशन, चेहरे का एक्सप्रेशन, ये 9 रस से अलग नहीं है, उसी के अंदर है। जैसे मैंने कुछ भी एक बोला अभी, देखिए एनएफडीसी, ठीक है, एनएफडीसी। तो जब चेहरे का भाव देखें, है ना, एनएफडीसी यानी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये फिल्मों में फिनांस करने वाला सरकारी फिनांसर है ना? फाइनेंसर लिखता है लेकिन होता है फिनांसर। राज कपूर वॉइस में लाएं। जो प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? प्रैक्टिस कैसे करना है? राज कपूर, ऋषिकेश मुखर्जी या प्रकाश मेहरा ने कभी एनएफडीसी से फिनांस नहीं लिया, तो जैसे हम वॉइस में ला रहे हैं नहीं लिया। इमोशन, तो चेहरा भी वैसे ही बन रहा है ना? क्योंकि एनएफडीसी ने दिया ही नहीं, भक्ति रस में आ गया, है ना? क्योंकि एनएफडीसी ने दिया ही नहीं। एनएफडीसी की गोविंद निहलानी को अर्ध सत्य, सत्यु की गर्म हवा या एटन बरो की गांधी फिल्में अपवाद हैं। मतलब एटन बरो ने गांधी नाम की एक फिल्म बनाई है, इसके बारे में कह रहा हूँ। वरना एनएफडीसी, है ना, अब आए, हाँ, वरना एनएफडीसी के उसूलों के मुताबिक वो उन्हीं फिल्मों को फिनांस कराता है। हाँ, भय रस, ठीक है? तो हम अभी अब जो प्रैक्टिस करना है, मैं जानता हूं आप लोग 9 रस का बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आई नो दैट ऑल, नहीं किया आप लोगों ने। जो हमारा सेशन हुआ है ना, उसके बाद किसी ने नहीं किया 9 रस का प्रैक्टिस, जबकि ये सोल है। 9 रस मतलब क्या है? इमोशन। 11 रस है ना, ये क्या है? सोल है वो, एक्टिंग का सोल मतलब इमोशन। जैसे अभी हमने बात की कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ किसी इमोशन में रहता है, मरने के बाद ही इमोशन में रहता है ना? जब तक जला के उसको धुआं नहीं कर दिया जाता है। सो यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस, दिस इज अ सेकंड चांस टू प्रैक्टिस विद मी और विद, मतलब नाउ ऐसा बोल सकते हैं कि किस तरह से करें तो और ज्यादा आपका स्ट्रांग हो सकता है। ओके, अभी मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ? अस्त्र शस्त्र दे रहा हूँ, ठीक है? युद्ध में उतरना बाकी है अभी टाइम, ओके? मतलब उतर रहे हैं, ऐसा मैं कह रहा हूँ। जहाँ पे जैसे मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि अभी अपने बारे में आप अगर बोल पाते हैं, आप लोग 10 मिनट बोल पाते हैं, तो दुनिया के किसी भी टॉपिक के बारे में 2 मिनट आराम से बोल सकते हैं। जिसके बारे में कुछ नहीं पता है, मैं बताऊंगा कैसे बोलना है, मैं बताऊंगा कैसे बोलना है। कुछ पता नहीं आपको धरती के अंदर पाताल है, सपोज कीजिए किसी ने पूछ दिया धरती के अंदर हमने सुना पाताल है, उसके बारे में बताएं। अरे कभी सोचा नहीं, कभी सोचा नहीं कि धरती के अंदर क्या है, नहीं है? हाँ, मैं क्या बोलूं इसके बारे में? आई लेट यू नो हाउ दिस, उसके बारे में बोल सकते हैं आप। ये एक्टिंग की चीज नहीं है ये, बट आई विल टेल यू, ताकि आपका स्पीकिंग स्ट्रांग हो। आपको देखिए, जिस इंसान को जितना नॉलेज होगा, हाँ, जितना मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, जितना ज्यादा नॉलेज रहेगा, हाँ, उतना ज्यादा अच्छा वो स्पीकर हो सकता है, राइट? हमें अगर किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है, हाउ कैन वी स्पीक? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उससे ज्यादा क्या बोलेंगे आप?
है ना। और हम एग्जैक्ट पॉइंट में बोलेंगे ही नहीं कभी, जो मैं बता रहा हूँ उसमें भी एग्जैक्ट पॉइंट तो बोले, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। चांद के बारे में बोलेंगे, चांद क्या है, अब हमें कुछ ज्यादा कुछ पता रहेगा तभी तो बताएंगे। जो हमें एक्चुअल जो पता है कि चांद एक उपग्रह है। हाँ, बहुत लोग अभी भी जानते हैं कि ग्रह है, ग्रह नहीं उपग्रह है, ठीक है, तो दूसरे ग्रह के बदले में काम करता है बीच में। तो अब उसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन फिर हम 2 मिनट तक बातों को घुमा के कौन गए, ये गए, वो गए, चांद के बारे में उससे रिलेटेड चीज हम बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें, है ना। लेकिन एक्चुअल चांद के बारे में, वहाँ काली मिट्टी है, वहां से मिट्टी लाया था, या क्या क्या हुआ, वो सब थोड़ी बहुत जो कहानी पता है वो हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छा स्पीकर जो होता है ना, वो इंसान किताबें बहुत पढ़ता है ना। अच्छी अच्छी किताबें, मोटिवेशनल बुक्स लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, है ना। अभी तो ऑडियो बुक भी आ गया ना, तो ऑडियो बुक का आविष्कार क्यों पता है, पढ़ते पढ़ते लोगों को चश्मा लग गया। लोग इतने इंटरेस्टेड हैं पढ़ने वाले लोग बुक्स को, क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज दे वांट टू नो अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट थिंग्स, कि आइंस्टीन की सोच क्या थी, हाँ, गौतम बुद्ध की सोच क्या थी, महात्मा गांधी का क्या सोचते थे वो, है ना। भगवान कृष्ण के उन्होंने क्या बोला, कैसे पता चलेगा। अब कोई सेशन ज्वाइन करे अभी, अब आप जो भगवत गीता पढ़ेंगे अपने नॉलेज से, कोई सेशन देगा वो कुछ अलग बताएगा, वो अपने नॉलेज से बताएगा, है कि नहीं। तो ये होता है, तो इसलिए ऑडियो बुक आविष्कार कर दिया। चलो आपका हाथ बचा हुआ है, आप सुन लें, है ना, सुन के समझ लें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। दुनिया में लोग इसलिए किताबें पढ़ते हैं, ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, ताकि नॉलेज हो सके। और जिसको जितना ज़्यादा नॉलेज, वो दुनिया में उतना अच्छा स्पीच दे सकता है, उतने अच्छे वो डिबेट में जा सकता है, बड़े बड़े दुनिया के काम कर सकते हैं। दुनिया का नॉलेज रहेगा तभी तो इंसान करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा टिप है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। स्टार्ट रीडिंग, अच्छे अच्छे किताबों को पढ़ें, अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करें। वीडियो भी अगर यूट्यूब पे देखते हैं ना, तो मोटिवेशनल वीडियोस देखें, और कैसे क्या लोग बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अटपटा वीडियो भी लोगों ने डाल के बना के रखा हुआ है यूट्यूब के अंदर, है ना। बहुत तरह के ढूंढेंगे कुछ और 1000 वीडियो को किसी और चीज़ के बारे में मिलेगा, है ना, जो कि सही नहीं बोल रहा। तो जैसे सदगुरु जी हो गए, एक उदाहरण सिर्फ दे रहा हूँ, सदगुरु जी प्रवचन देते हैं, तो प्रवचन देने वाले और भी 1000 लोग उसमें हैं, हजार लोग हैं, तो आपको समझ में भी आता है यार ये इंसान क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, हाँ, दिल को लगता है वो चीज़, है ना। और जो सही नहीं बोल रहा, जो दिमाग को खटकता है ना, सही चीज दिल को लगता है और गलत चीज दिमाग को खटकता है समझिए। तो जो दिमाग को खटक रहा है, इट मींस आई डोंट हैव टू वॉच दैट, ओके, देखने की जरूरत नहीं, खटक रहा दिमाग, तो वो सही नॉलेज नहीं है, ओके। तो इमोशन का प्रैक्टिस करेंगे कैसे, एक एक लाइन, दो लाइन पढ़ें, एक एक इमोशन में दो लाइन पढ़ें, जैसे मैंने अभी करके बताया, है ना। और उस समय मैंने 9 रस का जब मैं बता रहा था, उस समय मैंने बताया था। सो नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑन इमोशन ऑफ योर वॉइस, आपके वॉइस का इमोशन, 9 रस का जो इमोशन है आपके वॉइस में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, वो लाना है, ठीक है। यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक दैट, ओके। तो एक्सप्रेशन खुद से आना शुरू हो जाए, इसे बोलते हैं टिप, ठीक है। एक्टिंग आर्ट एक बहुत बड़ी चीज है, आप लोगों को ये एहसास है कि नहीं है, एक्टिंग आर्ट, हाँ? मैं बोलता हूँ कि इससे जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कुछ एहसास आपको फील होता है कि नहीं, सच में हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं सर, एक्टिंग आर्ट इज वेरी वंडरफुल थिंग, पर इसके अंदर क्या है कि पूरी लाइफ में आप, मेरे को लगता है कि एक्टिंग ही करते हो। आपके जो 9 रस है वो कहीं ना कहीं डेली लाइफ में आप कर रहे हो, चाहे किसी के साथ भी कर रहे हो। हाँ, कर रहे हो, यस यस, यू आर डूइंग इट। ओनली है कि आप हमारी जो, हमें पता नहीं हम कर रहे हैं, पर वो आप उसे एक हमारी क्वालिटीज को अपलिफ्ट कर रहे हो। हाँ देखिए मैम, इंसान के अंदर तो देखिए
कोई भी चीज दुनिया में है तो ऑलरेडी है दुनिया में। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान मंगल ग्रह से कोई चीज लेकर आया है यहाँ पे। देखिए, एक समझिए बात को, एरोप्लेन अगर बनाया है किसी ने, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, वैसे दुनिया का हर चीज, ये भी एक बहुत बड़ा नॉलेज है, समझिए इस चीज को। दुनिया का हर चीज इस दुनिया में जो भी हम देखते हैं, ये फैन है, एसी है, ये है, वो 1000 चीज है, वो क्या कोई मंगल ग्रह से लेकर आया है क्या, या बुध ग्रह से वहां से लाया है, हाँ प्लूटो कहाँ से नहीं। सब यहीं से लाया है, इसी धरती के अंदर से लोगों ने खोज किया है ना। एरोप्लेन भी बना दिया है तो एल्यूमिनियम है, आयरन है, उसमें क्या क्या है चीज है ना, उसकी जो मशीनें हैं, कहाँ पे चांदी यूज हुआ है, कहाँ पे हीरे, एरोप्लेन के अंदर हीरा भी यूज होता है, आपको मैं बता दूं कहाँ पे हीरा यूज किया गया है, डायमंड है ना, डायमंड मोदी जी। तो सारी चीजों की रोशनी, लाइट है ना, हर चीज उसमें, एसी है, क्या क्या 1000 चीज है, तो सब लाया कहाँ से है, इस धरती से ही ढूंढ के खोज के निकाला, सब धरती के अंदर है, हर चीज इसी धरती में है। धरती में मतलब खड्डा करके निकाला है, आपको बता रहा हूँ, धरती के अंदर खड्डा करके निकाला है। बहुत सारी चीजें पेड़ों से भी आई है ना। पहाड़ क्या है, धरती के अंदर जो मिट्टी जो उबलता हुआ, हम लोग जानते हैं वोल्केनो जब ब्लास्ट होता है, वोल्केनो बनता है, ब्लास्ट होकर अंदर से, धरती के अंदर से जो बाहर निकलता है, देन दैट बिकम हिल और माउंटेन है ना। तो वो धरती के अंदर से ही वो चीज आती है। कई लोगों ने फिर पहाड़ तोड़ के गिट्टी बनाया है ना, गिट्टी एक बोलते हैं जिससे बिल्डिंग बनाते हैं हम लोग है ना, उस गिट्टी को और चूर किया, चूर करके सीमेंट बनाया, एकदम आटा जैसा कर दिया, वो उसे कहते हैं सीमेंट। लेकिन है असली में क्या, वो चट्टान है, वो चट्टान को इतना तोड़ा उसको धूल जैसा बना दिया, दैट इज कॉल्ड सीमेंट। ये भी एक नॉलेज, ठीक है। सब कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर। क्या जो एक भिखारी भीख मांग रहा है, क्या वो एक्टिंग नहीं कर सकता है? इज ऑलरेडी एक्टिंग, लेकिन वो अवेयर नहीं है। अगर उसके सामने मैं कैमरा लगा दूं, भाई थोड़ा भीख मांगो, तो जिंदगी भर वो भीख मांग रहा है, खाली कैमरा लगा दीजिए, भाई भीख मांगो, तो जाके कैसे मांगो, और कैसे क्या बात है, ऐसे करने लग जाएगा, मैं क्या भीख मांगू, कैसे भीख मांगू, यू नो, इज नॉट अवेयर कि वो कैसे भीख मांग रहा है। जिंदगी भर भीख मांग रहा हो, लेकिन उसके सामने एक कैमरा लगा के और बोले उसे कि मैं शूटिंग का एक कैमरा, एक वीडियो ले रहा हूँ, भीख मांगो, तो एक बार तुरंत बनावटी बना जाएगा। तो वही क्वालिटी आप जो बोल रहे हैं कि अपलिफ्ट मैं कर रहा हूँ, दुनिया का हर इंसान, प्रोफेसर क्या कर रहे हैं, प्रोफेसर क्या कर रहे हैं, वो एक आइडिया बता रहे हैं, क्या ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, हो गया। वो तो आप ही बोल रहे हैं ना, सारे चीज तो आपके अंदर ही है ना। यू आर गोइंग टू डिलीवर ऑल द थिंग्स। कहानी कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं। किसकी कहानी बोल रहे हैं? अपनी कहानी बोल रहे हैं। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो कोई प्रोफेसर बता रहे हैं क्या, वो कि आपको ये चीज इसके बारे में बोलना चाहिए? नहीं, वो तो आपको अपने नॉलेज से बोलना है, राइट मैम। सब हम अपने नॉलेज से करते हैं, राइट। तो ऐसा ना सोचें कि दुनिया का कोई भी टीचर आपको सिखा नहीं सकता, आपके अंदर की क्वालिटी को निखारता है, समझ रहे हैं? और ये उस स्टूडेंट पे डिपेंड करता है ना। एक ही स्कूल में या एक ही क्लास में एक लड़का एक्सीलेंट आता है, एक ही, हाँ एक ही, 2-3 एक्सीलेंट नहीं आता, एक ही एक्सीलेंट आता है। उसके बाद 2-3 जो होता है 90%, 80%, 3-4 तो आधा आते हैं 90%, 80%, वरना उसमें भी कमी परसेंटेज रहता है, 2 ही, 1-2, 99 आया, उसके नीचे आ गया, फिर उसके नीचे आ गया, ऐसे करते करते 3rd, 4th और फेल भी होते हैं बहुत लोग। एक ही क्लास का मैं बता रहा हूँ। तो वो उस स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि उस स्टूडेंट ने उस टीचर का कितना सीखा है। मैंने इंसान पे तो डिपेंड कर रहा ना, बिकॉज इंसान परफॉर्म कर रहा, परफॉर्म इन राइटिंग। एग्जाम जब हम देते हैं तो यू आर परफॉर्मिंग योर नॉलेज, यू आर राइटिंग योर नॉलेज ऑन द पेपर, ओके। तो कोई भी टीचर या कोई भी कुछ क्या करता है, वो आपको एक नॉलेज देता है कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, उसको आसान बनाता है। ट्रेनर का काम, प्रोफेसर का काम, टीचर का काम यही है। हाँ,
मैं जो करता हूँ आपको एक नया चीज है आप लोगों के, तो एक नई चीज का इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए आसान तरीके में, वो मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हैं? अच्छे से बता रहा हूँ। हिंदुस्तान में मैं बता रहा हूँ कम लोग करते हैं, अगर करते भी हैं कम लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग नहीं करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। और ये मैं अपनी बड़ाई ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने सिर्फ मुंबई में 18 साल दिया, 19 साल अब हो जाएगा, 19 साल सिर्फ मुंबई में मैंने दिया है सीखने में। इसके पहले 8 साल तक मैं थिएटर वहां करता था, बिहार में, गया मैं, समझ रहे? तो मैं बहुत 200 लोगों से मैंने ट्रेनिंग लिया हुआ, 200 लोगों से ट्रेनिंग, तो मुझे पता है कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, राइट? तो ऐसा नहीं सोचे कि मैं एक्सपर्ट हूँ, हर ट्रेनर एक्सपर्ट ही रहेगा तभी तो ट्रेनिंग दे रहा है, ओके? तो इस हिसाब से सोचें। और आपकी क्वालिटी को निखारना ट्रेनर का काम है ना, क्योंकि ट्रेनर को पता है कि आप ट्रेनर यहाँ तक है, सोच रहा है यहाँ तक ट्रेनर का लेवल नॉलेज यहाँ तक है उस फील्ड में, आप लोगों का लेवल नीचे रहेगा, तो यहाँ से देख सकता है ना कि आपका लेवल क्या है। कोई भी ट्रेनर किसी फील्ड में तो देख सकता है कि इस स्टूडेंट का नॉलेज इतना है, हाँ मुझे इस तरह से समझाना है इस स्टूडेंट को, इस स्टूडेंट का थोड़ा ऊपर तक है, हाँ इसको मैं ऐसा समझाऊंगा कि समझ जाए। ये ट्रेनर को पता रहता है या टीचर को पता रहता है कि किसको मुझे कैसे बताना है, ठीक है? ऑल आर एक्टिंग बट दे आर नॉट अवेयर है ना? यही बड़ी चीज है कि जब आप पब्लिक के सामने आप खड़े हैं, है ना, पब्लिक स्पीकिंग ऐसे ही होता है, जब आप पब्लिक के सामने खड़े हैं, देन यू आर अवेयर दैट आई हैव टू गिव माय स्पीच और आई हैव टू डिलीवर माय स्पीच, है ना? तब उस समय आपको पता रहता है और उस समय इंसान की हालत खराब हो जाती है। वैसे तो मैं एक्टिंग कर ही रहा है स्पीकर भी एक्टिंग कर रहा है ना? लेकिन जब हमें पता रहता है और जब हम इजी हो जाते हैं, देन द पर्सन इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकर। हमें पता है कि मुझे पता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं एंड आई एम इजी विद कैमरा, देन आई एम कॉल्ड एक्टर। आई एम और एनीबॉडी जो एक्टिंग कर रहे हैं। शाहरुख खान को पता है, अमिताभ बच्चन को पता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे मरने का सीन मुझे करना है, ही इज एक्टिंग, राइट? सच में तो थोड़ी मर रहा है, ये सच में जो थोड़ी उनकी गर्लफ्रेंड है, शाहरुख खान की गर्लफ्रेंड काजोल और ये वो जो भी है ना, थोड़ी पता है हीरो है हीरोइन है, दे आर एक्टिंग, दे नो बट दे आर नेचुरल इन दैट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्टर। वरना शाहरुख खान ही बोले क्या यार सबको तो एक्टिंग कर ही रहा है, मुझे एक्टिंग करने की क्या जरूरत है, कैमरा लगाओ करो ऐसे आपको इजी होना है। इजी कब होंगे? जब आपको नॉलेज होता है किसी भी चीज़ का। एक बार रोटी बनाएंगे थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। नया नया जो रोटी बनाता है उसको बता रहा हूँ, मैं भी रोटी बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो रोटी बनाएंगे एक बार, अकेला रहता था ना मुंबई में, बहुत स्ट्रगल किया हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एकदम जमीन से लेके एकदम ऊपर तक का लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो रोटी एक बार बनाएंगे टेढ़ा होगा, मतलब एक बार पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, गलत सलत बोलेंगे कुछ भी है ना, ये रहेगा। दूसरी बार बेलेंगे वापस से थोड़ा सा ठीक होगा, यानी पब्लिक स्पीकिंग आप जब कर रहे हैं इंट्रोडक्शन का, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार थोड़ा सा खुद को भी लगता है कि हाँ इस बार अच्छे से बोल पाए, क्योंकि पहले बार का फॉल्ट जो होता है अपने को पता रहता है कि मैं यहाँ पे अटकी थी, तो अब थोड़ा सा मैं ठीक से बोल रही हूँ। हाँ, 4 बार 5 बार रोटी बेलते जाइए, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन डेली रोटी बनाई, 10 दिन के अंदर में ऐसा गोल रोटी बनेगा ना, चपाती, महाराष्ट्र में चपाती बोलते हैं, हमारे यहाँ रोटी बोलते हैं। तो इतना अच्छा आप रोटी बना देंगे ना 10-15 दिन के अंदर में ही, लगेगा नहीं कह रहे मैं ही थी क्या जो 15 दिन पहले मैं बोल रही थी, स्पीकिंग के लिए बोल रहा हूँ। ये स्पीकिंग में ऐसे ही होता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रोटी बनाने के लिए जब प्रैक्टिस करना है तो स्पीकिंग के लिए तो कोई बड़ी चीज़ है ना, रोटी बनाने से बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसमें दिमाग लग रहा है। रोटी बनाने में भी दिमाग है, लेकिन वो थोड़ा अलग मैटर है, बोलने की जरूरत नहीं है उसमें ठीक है? तो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंसान प्रैक्टिस ही ना करे तो फिर
दुनिया का कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता उसको, ठीक है। तो हम्म, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, गुजारिश को बोलते हैं रिक्वेस्ट करना दिखता है ना, गुजारिश मतलब रिक्वेस्ट। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया करके आप लोग असाइनमेंट कंप्लीट करें, और एक वीडियो नहीं, एक नहीं, मैं एक बोलता ना, आप 4 वीडियो बनाएं, तब आपका ट्रेनर खुश हो जाएगा। और सिर्फ मेरे खुश होने का मतलब नहीं है, आपको 4 वीडियो जब बनाएंगे ना, है ना, मैंने एक रोटी बोला, एक रोटी बेल दीजिए, आप 4-5 रोटी बना दीजिए, देखिए घर में सब लोग खुश, अरे यार क्या बात है, मैंने एक ही रोटी बोला था, 4 रोटी बना दी, समझ ना। एक दिन बोला ना, 2-3 दिन और काम कर दीजिए, कोई भी काम। तो जब हम ऐसा करते हैं ना, तो ट्रेनर भी खुश, आपका ही प्रैक्टिस अच्छा, सब अच्छा हो जाता है। लेकिन समय दें आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, है ना। देखिए, सोने का बोलते हैं ना, सोने के महल में आप रख दीजिए इंसान को, उसे बाहर मत निकलने दीजिए, वो इंसान खुश नहीं होगा, है ना। आप लोगों ने 10,000 दिया था मुझे, है ना, तो उस पैसे से मैं खुश नहीं हूँ। पैसा एक अलग मैटर है ना, सीखने का एक अलग मैटर होता है। अभी आपके जो नेक्स्ट बैच वाले 15-15 हज़ार रुपये लोगों ने पे किया, तो इस बात के लिए आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आप लोगों ने कम दिया, है ना, खुश होना चाहिए। यू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, यू ऑल ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अभी जो लोग आ रहे हैं, 2 तारीख को लास्ट मीटिंग कर रहा हूँ, दे आर पेइंग 15,000, है ना। तो 5 लोगों ने पेमेंट कर दिया है, और भी लोग 2 तारीख की मीटिंग, दो लोग और हैं जो एडमिशन लेने वाले हैं, शायद कल तक वो लोग एडमिशन ले लें, तो 7-8 लोग या 10 लोग उसमें हो जाएंगे। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, है ना। मुझे ज़्यादा भीड़ जमा कर, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं भगवान से ये हमेशा प्रार्थना भी करता हूँ कि भगवान मुझे इतना ही पैसा आप दीजिए जितने में मैं अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार सकूँ। मुझे अरबों रुपये नहीं चाहिए, मुझे अरबों रुपये नहीं चाहिए, एक शांति में जीवन जीना चाहिए। यस। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि पैसे का अलग मैटर, सीखने का अलग मैटर, है ना। हम लोग आप 3.5 लाख देने के बाद भी आप अच्छे से नहीं सीख सकते, क्योंकि सीखने का प्रक्रिया अलग है। वो पैसे से उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, सीखने की चीज वो अलग चीज। तो आज का यही है, एक्सप्रेशन का जो करेंगे आप लोग, उसके लिए एक वीडियो, कम से कम एक वीडियो, ज़्यादा बना सकते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक वीडियो कम से कम, मैं ट्रेनर के रूप में मैं आप लोगों को एक वीडियो कम से एक तो मुझे देखना पड़ेगा ना, कैसे मैं बताऊँ, क्या यू ऑल एग्री, हाँ या नहीं? एक भी मुझे नहीं देखना चाहिए, फिर मैं बताऊँगा कैसे, राइट। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से जब भी कोई क्लास होगा तो उसके सवाल जवाब भी होते हैं, क्वेश्चन आंसर होगा ना, कि नहीं होगा? कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया उसमें क्वेश्चन आंसर भी होना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कि स्टूडेंट ने सचमुच में सुना लेक्चर कि नहीं सुना। तो वो क्वेश्चन आंसर है आपका आसानी, आपने क्या समझा, नहीं समझा, क्या हुआ, है ना। देखिए अभी भी 10:30 बजने में 10 मिनट बाकी है, और मेरा ये तरीका है कि मैं हमेशा क्लियर करके रखता हूँ हर चीज़। तो अब आप लोग बताएं कि जो अभी आज का सेशन हुआ, कहीं कोई प्रॉब्लम, मैं हमेशा पूछता हूँ ना, ये हर क्लास में पूछता हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम है बताएं, पूछें मुझसे, ठीक है। सेशन के बाद भी आप लोगों को इतना लिबर्टी है, मैं बहुत बिजी हूँ अपने लाइफ में, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको लिबर्टी रहना चाहिए, क्या मोदी जी, है ना, लिबर्टी रहना चाहिए ना स्टूडेंट्स। मैं दूसरों से बात करने नहीं बैठता हूँ, मुझे टाइम है ही नहीं इतना। तो आप लोगों की लिबर्टी है, सेशन के बाद भी अगर कुछ याद आ गया, वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दें। वॉइस रिकॉर्डिंग में क्या होता है, इमोशन समझ में आता है ना, वॉइस में इमोशन, समझ प्रैक्टिस भी यही है आप लोगों को, वॉइस में इमोशन समझ में आता है, इसलिए वॉइस रिकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा रहता है लिखने के अपेक्षा।
If you are not writing, that is good, but send voice recording. That will be more better than writing. Okay? एक voice recording भेजना, यहाँ रंजय जी, यहाँ रंजय सर, ऐसा ऐसा है, मैं ये नहीं समझी या ये नहीं समझा क्यों? तो आप थोड़ा इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं? तो मैं भी एक वॉइस रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। अगर बात करने की इच्छा है, एक मैसेज डाल दें कि रंजय जी या रंजय सर, आई वांट टू टॉक टू यू फॉर 5 मिनट्स 2 मिनट्स। जैसे मैं फ्री होऊंगा मैं आपको कॉल कर लूँगा, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है ना। कितना आसान है बताइए। कोई ट्रेनर ऐसे मिलता है क्या ऑनलाइन? ना मिलता और ना मिलेगा। मतलब मिलना मतलब मेरे जैसा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऑनलाइन इस तरह से कनेक्टेड रहता है क्या? मिलना मतलब ऐसा इतना कनेक्टेड नहीं रहता, लेकिन मैं कनेक्टेड रहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सीखें। पैसा आपने जो दिया है ना, वो वेस्ट ना हो, इन्वेस्ट के तौर पे, और उसके लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। आपके पिछले बैच वाले ने बहुत अच्छा मेहनत किया एंड आई वाज सो हैप्पी। लोगों ने जो सीखा ना, बहुत अच्छा सीखा एंड दे आर एक्सप्लोरिंग देयर सेल्फ। और आप लोगों को उनके वीडियोस मिलते हैं आप ऐसे जी, चाहे स्पीच के रूप में, चाहे एक्टिंग के रूप में, दे ऑल आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ। यस, और यही जब इमोशन जब हम सीखते हैं ना या प्रैक्टिस करेंगे ना, यही इमोशन जब प्रैक्टिस में रहते हैं तो आपके पर्सनल लाइफ में काम होता है। बहुत लोग बिल्कुल फ्लैट बोलते हैं, आप दुखी उदास हैं और किसी को पता नहीं करना, तो जब आप बोलेंगे ना बहुत सिर में दर्द है, तो पता चलेगा लोगों को, यार सच में दर्द है, बहुत सिर में दर्द है, ज्यादा दर्द नहीं है। समझ रहे हैं? ऐसे होता है। Then we प्रैक्टिस करेंगे तो ही यहाँ पे बैठेगा, नहीं करेंगे तो जैसे अभी है वैसे चल भी रहेंगे। क्या सही है गलत? कुछ तो बोले, यहाँ गलत बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं अगर नहीं समझ में आ रहा तो। चलिए, कोई सवाल किसी को? अभी जो आपने लास्ट में सुना, ये मैंने जानबूझकर